हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। और इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न तो एग्ज़ाम में बन ही जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों के बारे में विद लर्निंग ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्वामीनाथन समिति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना मतलब कि इस पृथ्वी की रचना जैसे कि हिंदू धर्म में मानते हैं कि ब्रह्मा ने की थी, और ब्रह्मा को हम रिलेट करते हैं स्वामी से। और सबसे ज़्यादा मतलब यूजफुल किसके लिए है? हम इंसानों के लिए। हम इस धरती पर रहते हैं और इंसानों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, इसलिए स्वामीनाथन समिति संबंधित है जनसंख्या नीति से। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्वामीनाथन समिति संबंधित है जनसंख्या नीति से। तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। दूसरी है जानकी रमन समिति, और जानकी रमन समिति है बेरोजगारी के अनुमान। जानकी रमन तो जानकी जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है सीता माता को। तो हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, क्योंकि लोग गांव में रहते थे तो कोई ना कोई काम कर ही लेते थे। कोई खेती तो कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दूसरे राज्य में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं राम के राज्य में कोई भी बेरोज़गार नहीं था, और राम की पत्नी का नाम है जानकी, इसलिए हम कह सकते हैं जानकी रमन समिति का संबंध है बेरोज़गारी के अनुमान से। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी समिति का नाम है दांत वाला समिति। दांत वाला समिति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। तो दांत मतलब केंद्र, दांत केंद्र राज्य संबंध। दांत वाला समिति केंद्र राज्य संबंध। जैसे खाने का संबंध दांतों से होता है कि हम अपने दांतों से चबाएंगे तभी हम खाने को अपने अंदर ले जा पाएंगे, उसी तरीके केंद्र राज्य संबंध कि दांत वाला समिति किसी न किसी चीज़ से संबंधित जरूर है, इसलिए हम केंद्र और राज्य। इसके बाद हमारी चौथी समिति आती है सरकरिया समिति। सरकरिया समिति संबंधित है औद्योगिक रुग्णता। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो मतलब जो लोग बिज़नेस करते हैं, उद्योग करते हैं, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब उसमें काम करने वाले को सरकारी नहीं कहा जाता है, इसलिए हम सरकरिया समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। किससे संबंध है? औद्योगिक रुग्णता से। इस प्रकार चलिए फ्रेंड्स, हम पांचवी समिति पर चलते हैं जिसका नाम है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो गोस्वामी किसको कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। और तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की तो थी, लेकिन उससे कोई भी आय का अर्जन नहीं किया था, इसलिए हम गोस्वामी समिति का संबंध किससे मानेंगे? राष्ट्रीय आय से। उसके बाद सातवीं समिति है हमारी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति को कहते हैं कि जो अगर पैसा दे पाएगा तो वही राजा बन सकता है, मतलब राजा वही है जो दान कर सके, और दान मतलब भुगतान करना या देना। तो जो रंगराजन है वो भुगतान कर सकता है, इसलिए रंगराजन समिति संबंधित है भुगतान संतुलन से। फिर आठवीं हमारी समिति हो जाती है मल्होत्रा समिति, और मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार। तो मल्होत्रा बीमा, तो हम इसका माँ और बीमा का माँ से रिलेटेड करके हम मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र सुधार से मान सकते हैं। तीसरा नौवीं समिति हमारी संबंधित है, नौवीं समिति हमारी है खुसरो समिति, जो कि संबंधित है कृषि साख से। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम कृषि करते हैं तो ज़मीन को खोदना पड़ता है, और मतलब कि उसके उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो हमें एक बार से उसको फिर से खोदना पड़ता है। तो फिर खुसरो का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि शाख से। उसके बाद हमारी दसवीं समिति है गोईपुरिया समिति। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा में सुधार।
तो कोई पुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा में सुधार से संबंधित है। उसके बाद हमारी आती है 11वीं समिति, जिसको कहा जाता है भूरेलाल समिति, और भूरेलाल समिति का संबंध होता है मोटर वाहन करों में वृद्धि से। तो हम क्या कहते हैं? भूरेलाल मत बनो, भूरेलाल मत बनो, मोटर वाहन कर को दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि करों का भुगतान नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? भूरेलाल। इसलिए कहा जाएगा कि भूरेलाल मत बनो, करों का भुगतान करो। इसलिए कर कौन से हो जाएंगे? मोटर वाहन कर। तो अब भूरेलाल समिति का संबंध किससे हो जाएगा? मोटर वाहन करों में वृद्धि से। फिर 12वीं समिति हमारी आ जाएगी भंडारी समिति, और भंडारी समिति का संबंध किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। तो भंडारी कहते नहीं है, जैसे भोला भंडारी कहा जाता है, तो भंडारी कहाँ रहते थे? भोला भंडारी हमारे रहते थे जंगलों में या हिमालय पे रहते थे। तो उसको हम किससे रिलेट करेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। इसलिए भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। उसके बाद 13वीं समिति है सच्चर समिति, जिसका संबंध है मुस्लिमों के अध्ययन से। सच्चर मतलब हम कह सकते हैं साक्षर से। तो मुस्लिमों का साक्षर, मुस्लिम की साक्षरता संख्या दूसरे नंबर पे है, क्योंकि मुस्लिम्स की जनसंख्या भी दूसरे नंबर पे है। इसलिए हम सच्चर समिति को रिलेट कर सकते हैं मुस्लिमों के अध्ययन से। उसके बाद हमारी 14वीं समिति का नाम है एस तारापुर समिति, जो कि संबंधित है रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से। तो तारापुर का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि तारामंडल जो है, तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन पढ़ पाएगा? जिसके पास रुपए होंगे, तो वही उस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर पाएगा। इसलिए तारापुर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? रुपए से। उसके बाद हमारी फिर 15वीं समिति, जिसको मैंने पहला नाम दिया है, वो समिति है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। उसके बाद हमारी दूसरी समिति है डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति, जिसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य से। कीर्ति एस पारेख। कीर्ति है वो स्कूटी से चलती है, और स्कूटी से चलने के लिए क्या ज़रूरी होता है? पेट्रोल। तो इसलिए डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य से। उसके बाद हमारी है BS व्यास समिति, जिसका संबंध है कृषि ग्रामीण शाख से। BS व्यास हम तभी बनेंगे जब हम अपनी शाख बना पाएंगे। कहते हैं ना कि जो वेद व्यास थे, उन्होंने वेदों की रचना की थी, और अभी तक उनकी जो शाख है वो हम लोगों पर कायम है, और हम लोग वेद के हिसाब से ही चलते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो BS व्यास समिति है वो किससे संबंधित है? कृषि ग्रामीण शाख से। व्यास मतलब शाख। उसके बाद हमारी महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि महाजन वही होता है जिसका खाना पीना सब कुछ अच्छा हो, और खाने पीने में किसकी मात्रा हो? चीनी की। तो महाजन समिति का संबंध हो जाएगा चीनी उद्योग से। फिर उसके बाद सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र उद्योग से। आजकल जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो वस्त्रों का जो मूल्य होते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। मतलब वस्त्र का मूल्य हमें सत्य नहीं मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? वस्त्र उद्योग संबंधित है सत्यम समिति से। उसके बाद हमारी समिति है मीरा सेठ समिति, और मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स कि अगर जो हमारी मीराबाई थी वो श्री कृष्ण जी को याद करती थी, और श्री कृष्ण जी की मुरली या बंसी बहुत फेमस है, जो कि हाथ से बनी हुई होती है। इसलिए मेरा सेठ समिति का संबंध होता है हथकरघा के विकास से। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से इन समितियों को देख लेते हैं। और मुझे होप है कि आपको मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही
ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।